वो कभी मोर को दाना डालते हैं, कभी बंगाल चुनाव आते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी और बाल लंबे करके हर जगह वेस्ट बंगाल में कुछ रुपए से मुस्कुराते हैं। ये मोदी जी एक प्रधानमंत्री नहीं, देश का नमूना बन रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना ठीक चल रहा है। ये इतनी महिला जो अलग अलग प्रांतों से आई है, पागल है क्या? वो बोल रहे हैं मोदी बोल रहे हैं। मोदी को क्या पता घर कैसे चलता है? जब बीजेपी को यार नहीं पता ना घर चूल्हा कैसे जलता है। केवल वो राहुल जी पे दहाड़ती है, सोनिया जी पर दहाड़ती है, यानी उनको इसी चीज का सैलरी मिलता है कि जाओ और गांधी परिवार पे दहाड़ो। बस वो एक सपनों की दुनिया में है कि भारत पूरे विश्व में बहुत ज्यादा मतलब मशहूर हो रहा है कि भारत में सब कुछ ठीक है। जीडीपी भूटान, नेपाल, चाइना के नीचे नहीं गया है। हम बांग्लादेश के भी जीडीपी हमारी नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान की बराबरी में इंडिया आ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में 1 रुपए की वैल्यू 20 पैसे पर आ गई है। और मोदी जी कहते हैं अमृत का चल रहा है, सब कुछ कुशल मंगल है। बड़ी शेर शायरी कर रहे हैं संसद में। देखिए अब उनके पास जवाब देने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा? वो कह रहे कि मेरे टक्कर में कोई है ही नहीं। वो कभी किसी दिन कंपटीशन में आ तो जाए। सिर्फ बैठे बैठे सीट पर ही बोलते 56 इंच का सीना, जरा एक बार जरा बॉर्डर भी घूम के आ जाए। अरे आप लोगों से तो आलोचना करनी भी नहीं आती सरकार की। आलोचना करनी नहीं आती है। देखिए कांग्रेस की अपनी एक सभ्यता है, कांग्रेस का अपना एक चरित्र है। हम उस टाइप के नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के पद को हम चूड़ियां भेंट में गिफ्ट करें, जैसे आदरणीय उनकी स्मृति ईरानी जी किया करती है। कहाँ गायब हो गई अचानक से? अंडरग्राउंड तो नहीं हो गई? या चूड़ियों का बिजनेस तो नहीं कर रही है मैडम कहीं बैठ के? दहाड़ रही है। किस पर दहाड़ती है वो? केवल वो राहुल जी पे दहाड़ती है, सोनिया जी पर दहाड़ती है, यानी उनको इसी चीज का सैलरी मिलता है कि जाओ और गांधी परिवार पे दहाड़ो। कह रहे पिछले 9 साल हो गए हमारी सरकार को, कोई बढ़िया आलोचना करने वाला विपक्ष में कोई नजर नहीं आया। सही बात है ना। मीडिया केंद्र सरकार की पैर की जुत्ती बनी हुई है, चुनाव आयोग उनके पैर की जुत्ती बनी हुई है। अगर कोई मुसलमान भाई आवाज उठाए तो लश्कर तौबा से जुड़ जाता है, कोई सरदार भाई अगर आवाज उठाए तो खालिस्तान से जुड़ जाता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आवाज उठाए तो वो मतलब क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि गांधी जी कह रहे हैं अडानी मित्र है मोदी जी। तो क्या नहीं है? आप क्या कह रहे नहीं है? कह रहे बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। देखिए मुझे आप ये बताइए, ये देश जो है ये छोटे जो इस देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है, एमएसएमई जिसे कहा जाता है, ये उस देश की मतलब इस देश की रूपरेखा जो है वो मीडियम वर्गों की है। लेकिन इन्होंने क्या किया? 2014 में जो व्यक्ति विश्व में 609 नंबर पे था, आज 2023 में वो वर्ल्ड के 2 नंबर पे आ गया। तो क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। मेहनत। मुझे बताइए, भारत में नहीं पूरे विश्व में रिसेशन चल रहा है, आप ये बात मानते हैं? अमेरिका जैसी एक इतनी बड़ी कंट्री में या यूनाइटेड किंगडम आप ले लीजिए, हर जगह रिसेशन है। लेकिन गौतम अडानी और नीरव मोदी ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। आप मतलब कंपटीशन से पाकिस्तान से मतलब यही औकात रह गई अब, यही औकात रह गई है अब नरेंद्र मोदी जी की कि कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तान से करें। क्यों? अमेरिका से करने की तुम्हारी दम नहीं है क्या? चाइना से भिड़ोना दम नहीं है क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दम नहीं है। हाँ, गंदी नजरों से। इंडिया का मीडिया, देखिए मीडिया हाउस तो मैंने आपको पहले ही कहा परचेस कर लिया, ले दे के। हमारे पास एक एनडीटीवी था, वो भी इन्होंने कब्जा कर लिया, इसीलिए तो रवीश कुमार जी ने बाय बाय कर दिया है इनको। जमीनी पॉपुलैरिटी है। सच में आपको लगता है तो कम से कम मेरे पत्रकार भाइयों, जीडीपी किस स्तर पर है ये आप मुझे दिखाइए। हताश नहीं होता। राहुल जी की जो पद यात्रा थी 4.5 से 5 किलोमीटर की वो पद यात्रा रहती थी, लाखों लोग उस पद यात्रा में शामिल होते, सबसे ज्यादा युवा और महिलाएं होती थी उसमें शामिल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग कह रहे हैं बॉडी बनाई है राहुल गांधी जी ने 5 महीने।
क्या बनाई है? बॉडी बनाई है। अच्छा, तो सही बात है। जो इंसान चल चल के जिसकी पैरों की स्किन निकल गई हो, जरा मोदी जी को बोलो सिर्फ 15 दिन चल के दिखा दे। ये रोड शो गाड़ी में बैठ के ना करे, बिल्कुल ना करे, बिल्कुल ना करे। जरा दम है, 56 इंच का सीना है। तो महिला कांग्रेस की हम कार्यकर्ता, हम आपको ओपन चैलेंज करते हैं, मोदी जी जरा चल के दिखा दीजिए। मोदी जी जितना काम कर रहे हैं देश के विकास के प्रगति के लिए, तो वो टाइम पास करेंगे? बिल्कुल, वो कभी मोर को दाना डालते हैं, कभी बंगाल चुनाव आती है तो रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी और बाल लंबे करके हर जगह वेस्ट बंगाल में पुष्प रुपए से मुस्कुराते हैं। ये मोदी जी एक प्रधानमंत्री नहीं, देश का नमूना बन रहे हैं। आप मुझे टाइगर लाते हैं। देखिए, अभी जैसे पहला रिजल्ट आया हिमाचल प्रदेश का, अब वन बाय वन जैसे इलेक्शंस होंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए गुजरात में ऐसा है, बीजेपी की बी टीम काम कर रही है, जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं। आप मुझे बताइए, जब आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी की बी टीम नहीं है, तो उन्होंने शहर में जो अपने मतलब जहां पर कांग्रेस मजबूती यानी कि ग्रामीण में, उन्होंने वहीं अपने कैंडिडेट लड़वाए। सिटी में क्यों नहीं लड़वाए? क्योंकि वो वोट शेयर किसका माइनस करे? वो कांग्रेस का माइनस करे, वो बीजेपी का माइनस नहीं करे। आप मेरी बात याद रखिए। मैं सिर्फ एक बात लास्ट में आपको बोल दूंगी, महिला कांग्रेस के माध्यम से हम ये आपको कह देंगे कि नरेंद्र मोदी जी को अगर गद्दी से खींचकर 2024 में कोई उतार के घसीट के फेंक सकता है, तो वो सिर्फ देश की महिलाएं हैं, देश की महिला शक्ति है। क्योंकि 2014 और 2019 के जो चुनाव सर्वे थे, उसमें हाईएस्ट वोट परसेंटेज महिलाओं ने बीजेपी सरकार को दिया था। काम करेगी राहुल गांधी जी, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है और हमारे राहुल जी हमारे वरिष्ठ नेता है। हम सब मिल करके एक साथ काम करेंगे। खड़गे जी वरिष्ठ नहीं है? मैंने क्या कहा? खड़गे जी हमारे प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में ही काम होगा। और राहुल जी हमारे वरिष्ठ नेता है, सोनिया जी हमारी मतलब नेता है, मार्गदर्शक है। हम कैसे नहीं करेंगे? हम प्रियंका जी को कह रहे हैं जाति इस देश में पंडितों ने बनाई है, राहुल गांधी भी पंडित है। देखिए, राहुल जी जो मानते हैं सबसे पहले इस देश का संविधान है, ना कि कोई जात, ना कि कोई पात। मैं हिंदू हूँ या मुसलमान, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। क्यों नहीं फर्क पड़ता? नहीं, मैं पहले भारतीय हूँ। जाति है? बिल्कुल नहीं है। मेरा संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपने धर्म को फॉलो करूं। मोहन भागवत क्यों कह रहे हैं फिर पंडितों ने जाति? ये सवाल आप मोहन भागवत से क्यों नहीं करते? आप डरते हैं कि मोहन भागवत से? मिलते नहीं है ना। तो क्यों नहीं मिलते? ना मोदी जी मिलते ना मोहन भागवत। क्यों जाइए ना संसद में, आप ही चलिए जरा हमारे साथ। अलाउ नहीं है। ये छोड़ दीजिए, आप भी महिला कांग्रेस में शामिल होकर चलिए तो जरा। नहीं आते हैं मोदी जी? क्यों नहीं आते? क्योंकि वो अचानक से टीवी पे प्रकट होते हैं 8 बजे शाम को और मन की बात करके चले जाते हैं। लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन रहा है बीजेपी शासन में। देखिए, ये देश में कभी भी कोई एक जाति का बोलबाला नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान भारत जो है वो एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर कलर के फूल है। कोई कलर मुसलमान है तो कोई हिंदू है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई पंजाबी है। ये देश का अपना एक खूबसूरती है, आप इसको खत्म करने की कोशिश कह रहे हैं तमाम, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। आप मुझे बताइए, चमत्कारी बाबा, चमत्कारी बाबाओं को सिर्फ मोदी जी की जरूरत है और मोदी जी को उनकी जरूरत है। हम देश के विकास पे बिलीव करते हैं, देश की जीडीपी पे, देश के एम्प्लॉयमेंट पे, रोजगार पे, महिला सुरक्षा पे। जाने दीजिए, अभी तो वो नागपुर की एनएमसी होगी, शायद उसके लिए भी आएंगे, क्योंकि मोदी जी इस वक्त बौखलाए से गए, हड़बड़ा से गए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने हर तरीके से रोकने की कोशिश की। बड़ा अच्छा एक मुद्दा बोल रही हूँ सर मैं आपको। कश्मीर में पहले परमिशन नहीं दे रहे थे, बड़े मुश्किल से, फिर राहुल जी को कहा कि सिक्योरिटी रीजन है, आपकी सफेद टी शर्ट लाल हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर से इस बात का कल जवाब दिया ना मोदी जी ने, कश्मीर से कि मुझे नहीं जाने दिया और मैंने आपको जाने दिया। अरे छोड़िए बोलना, जब राहुल जी 370 जब लगा था, जब वो जा रहे थे, उनको श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही वहीं पर नजर बंद कर दिया था, तब क्यों डर गए थे मोदी जी? बिगाड़ने जा रहे थे। बिल्कुल नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ये ऐसा नहीं होता कि अपनी तानाशाही करते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राहुल जी को जो कश्मीर से जो प्यार मिला, कन्याकुमारी से लेकर, क्यों कहा जा रहा मोदी जी राम है, भगवान है? क्योंकि बहुमत किसका है? आपको ये भी नहीं कैलकुलेशन आता है कि बहुमत किसका है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं तानाशाही चल रही है, और ये भगवान से तुलना हो रही है मोदी जी की। लानत है ऐसे लोगों पर जो श्री भगवान राम जी की तुलना ऐसे से करते हैं, जिसके ऊपर इतना कुछ हमें बोलना भी नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं देश को। बिल्कुल
बिल्कुल सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं जो देश का सर्वनाश कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं। क्योंकि मोदी जी है तो सर्वनाश मुमकिन है और वो सर्वनाश कर चुके हैं। LIC देखिए कहीं की नहीं रही। अगर SBI डूब गया, उसमें मध्यम वर्गों का पैसा है, पेंशनरों का फिक्स डिपॉजिट है। वो दिन दूर नहीं कि इंडिया के जो हालात है वो श्रीलंका से बदतर हो जाए।